कर दी। हम लोगों को 8 बजे से ले लेते, आप क्यों? 8 से 9 हो जाती। नहीं, हाँ, आप लोग को लेट हो, सबको लेट हो जाता। नहीं, ठीक है, कोई लेट फर्क है। नहीं पड़ता दीदी, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, शुरू करें। हाँ शुरू करिए। जिनवाणी नमस्कृत्य मातृवदहितकारिणीं लोकस्य वर्णनं किंचित क्रियते अत्र यथागमम्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बादशाह जिनवाणी माता की जय। कर्णन योग ग्रंथराज की जय। आज चतुर्थ अधिकार चलेगा। पीछे से किसी को कुछ पूछना है क्या? कोई भी तरह की शंका कुछ है क्या किसी को? किसी को कुछ सब समझना हो तो? नहीं तो आगे चले आगे चले जब। हाँ, आगे करवा दीजिए शुरू। हाँ चलिए दीदी। स्थावर लोक किसे कहते हैं? धर्म एवं अधर्म द्रव्य से संबंधित जितने आकाश में जीव एवं पुद्गलों का आवागमन रहता है उतना अर्थात 343 घन राजु प्रमाण स्थावर लोक है। त्रियक लोक किसे कहते हैं? मंदर पर्वत के मूल से, मंदर पर्वत मतलब सुमेरु पर्वत, मंदर पर्वत के मूल से 1 लाख योजन ऊंचाई रूप राजू प्रतर अर्थात 1 राजू लंबे चौड़े क्षेत्र में त्रियक त्रस लोक स्थित है अथवा समान धरातल पर स्थित चारों ओर विस्तृत असंख्यात द्वीप समुद्रों का समूह त्रियक लोक कहलाता है। स्थावरों के साथ त्रस जीव भी इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। असंख्यात द्वीप समुद्रों की संख्या कितनी है? उनकी अवस्थिति किस प्रकार से है? 25 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्लियों के रोमों के प्रमाण द्वीप एवं समुद्र दोनों की संख्या है। 25 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्ली में जितने रोम, उद्धार पल्लियों के गड्ढे में जितने रोम भरे जाएंगे उतने द्वीप और समुद्र की संख्या है। आगे बताएंगे उद्धार पल्ले वगैरह। इसकी आधी अर्थात 12.5 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्ले प्रमाण द्वीपों की और उतने ही समुद्रों की संख्या है, क्योंकि 25 कोड़ा कोड़ी है, आधे द्वीप हैं और आधे समुद्र हैं। तो 12.5 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्ले तो समुद्र हो गया, 12.5 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्ले द्वीप हो गया। ललिता जी, मंदर मेरु को आपने क्या बताया? सुमेरु पर्वत। हाँ, ये 5 मेरु है, उसमें है ना मंदिर? तो सुदर्शन विजय मंदिर विदुनमाली मेरु। हाँ, यहाँ मंदिर से मेरु पर्वत है, सुमेरु पर्वत है यहाँ। अच्छा, वो मंदार है, मंदिर थोड़ी है, वो मंदार है। वो मंदिर है। विजय मंदिर अचल मंदिर का विजय अचल मंदिर कहाँ? हाँ मंदिर है। हाँ, मंदिर है। लेकिन ये मेरु पर्वत के सुमेरु के लिए है। अच्छा, चित्रा पृथ्वी के बहुमध्य कौन सा भाग में क्वेश्चन पढ़ रहे हैं? 142 नंबर चतुर्थ अधिकार का। जय जी ने दत्ता जी रोक देते हो। हाँ, आज मैंने एक फॉर्मूला भेजा था, आप लोगों ने देखा होगा। देखा था क्या लोगों ने? ध्यान दिया क्या आप लोगों ने? हाँ आंटी देखा था। तो उसमें है ना द्वीप समुद्र की, जैसे कोई भी द्वीप समुद्र का अगर हमको डायामीटर निकालना है तो उस फॉर्मूला से निकल जाता है। क्या था? 2 इंटू 2 पर पावर n इंटू माइनस और 1 लाख कुल व्यास लिखा था आपने? हाँ, विवक्षित द्वीप समुद्र का कुल व्यास, उसमें आपने 2 और ब्रैकेट में दिया n+1 -3 इंटू 1 लाख योजन, 1 लाख योजन। हाँ 1 लाख योजन। तो विवक्षित मतलब जो भी द्वीप का आपको निकालना हो, जैसे मान लीजिए हमको अभी लवन सागर का निकालना है, ठीक है। हाँ।
लवण सागर कौन सा द्वीप या समुद्र है? तो दूसरा है। द्वीप समुद्र एक साथ गिनना है, तो पहला तो द्वीप हो गया, दूसरा हो गया समुद्र, तो 2 हो गया। तो इसमें जो फॉर्मूला है 2 तो 2 रहेगा, n की जगह 2 लिख देंगे। और +1 -3 वैसे रहेगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, तो 2 पर पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? 2 क्या पर क्या पावर n की जगह 2 करेंगे ना, जिसका भी निकालना, मान लिया 8वें। पर ना दिखा के बताइए ना, नहीं समझ में आ रहा हमको तो कुछ भी। क्या हाँ, समझ में निकालिए तो ना, इसीलिए खुद मैं निकाले समझ बिना नहीं होगा। नहीं आ रहा हम लोग को। हाँ वही तो पिक्चर दिखाइए, पिक्चर दिखाए बिना समझ में नहीं आता। दिखाऊं कहीं के करूं, मैं दिखाना चाहिए। नहीं तो वो ललिता जी ने दिया है, वो फॉर्मूला अपने सामने रख लेंगे, फिर हाँ, जब बोलेंगे फॉर्मूला आप लोग को सामने रखना है, हाँ, इसीलिए वो फॉर्मूला क्या देखेंगे। आप फॉर्मूला सामने निकालिए। हाँ, सामने हम लोग रखते हैं फॉर्मूला, आप बोलेंगे तो समझ आएगा हाँ, फिर। तो उसको सामने कैसे निकालें? तो क्यों? मोबाइल में कहाँ क्लास ले जाएंगे? रहे होंगे ना। आप नहीं नहीं, तो दिखाओगे, अपने आप दिखाओ। आवाज आती रहेगी मंजू जी। मोबाइल से क्लास देख रहे हैं हम लोग, मोबाइल में कागज नहीं पे होगा। कर लो, कागज पे। सुनिए, बैठ जाइए व्हाट्सएप में चले जाइए। मेरे को पता है, पर मुंह नहीं दिखता है तो समझ नहीं आता। सामने फेस दिखता है ना। एक मिनट मंजू जी, पहले भेजने का कारण यही रहता है कि आप लोग कागज पर उतार लें। सही बात, आज भी नहीं उतारा। इसलिए पहले भेजा जाता है, कोई भी चीज पहले इसीलिए भेजती हूँ कि आप लोग, आकृति भी भेजती हूँ तो इसलिए भेजती हूँ कि आप लोग बना लें तो फिर मैं समझा दूँ। नहीं सही बात। इसीलिए पहले से भेजने का रहता है। चलो मैं निकालती हूँ, आप बोलिए। ठीक है, नहीं, मेरे पास तो है ही, हम लोग को बना के दिखाना। आंटी एन की जगह पे क्या पावर लिखवाया आपने? हाँ, एक मिनट। जैसे आपको जिस समुद्र का जिस भी द्वीप और समुद्र का निकालना हो, तो हमने अभी कहा हम लोग छोटी संख्या से चलते हैं, मल्टीप्लाई करने में आराम रहता है। तो हमने कहा कि दूसरा समुद्र का नाम क्या है? लवण समुद्र। लवण समुद्र है। कौन सा? वो दूसरा है ना। तो उस एन की जगह जिस भी समुद्र अथवा द्वीप का निकालना है, तो जम्बू द्वीप से आप काउंट कर लें उसका। जैसे मान लीजिए अगर हम लोगों को चौथा द्वीप का निकालना हो, तो चौथा द्वीप का निकालने के लिए बीच में 3 समुद्र आ गए, समझ रहे हैं ना। 4 द्वीप हो गए, 7 हो गए। तो हमको अगर चौथा द्वीप का निकालना है तो एन की जगह हम 7 लिखेंगे। अच्छा, अगर हमको तीसरा सागर का निकालना है तो तीसरा सागर के में क्या हो जाएगा? 2 द्वीप, 3 द्वीप हो जाएंगे और 3 सागर हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो वहां पर एन की जगह 6 लिख देंगे। अच्छा, तो द्वीप और समुद्र दोनों का लेना है। दोनों को काउंट करेंगे। विवक्षित द्वीप का मतलब यही हुआ कि जिसका आपको निकालना हो। तो मान लीजिए हम कहेंगे 5वां समुद्र, तो 5वां समुद्र में जितने द्वीप आ गए उसको भी लेना होगा। तो आया ही नहीं, हम लोग के पास तो आया ही नहीं आपका आज कुछ। सच में नहीं है, मैंने आया लोग देख लिए मैंने। सबके आया हुआ है। सबसे लास्ट में जाइए, एकदम लाल लाल पिक्चर दिखेगी, उसको टच करिए एकदम सबसे। एक मिनट, असल में वो 2 लाइन एकदम जरा सा है, वो सरक गया होगा आपसे। हाँ, बहुत छोटा सा है, इसलिए आपको नहीं समझ में आया होगा। 2 ही लाइन का छोटा सा रेड रंग का है, इसीलिए मैंने कलरफुल भेजा कि ध्यान चला जाए। लाल कलर की लाइन। सबको मत बोलिए ना, वापस आप लोग क्यों बोलते हैं? जो दीदी बता रही है आप लोग चुप रहिए ना, हम लोग को कुछ समझ में नहीं आया। वापस साथ मत बोलिए। हाँ करने का जरूरत नहीं है। स्केच पे ज्यादा दिखेगा कि आप लोग को? इससे करूं?
हाँ देखिए, दिख रहा है? हाँ हाँ, आप अपना मोबाइल दीजिए, तो आपके मोबाइल से आपका मोबाइल दीजिए। एन का मतलब क्या है? एन का मतलब जिस भी समुद्र का या द्वीप का निकालना हो उसकी संख्या भरनी है उसमें। जैसे अभी इसमें मैं दिखा रही हूँ आप लोग को। ये क्यों निकाल दिया मेरे को, ये दिखाना। तो ऐसे दीजिए, तो ऑन वो करके दीजिए ना। हाँ, तीसरा क्या लिया? फर्स्ट में 2 और 3 में ना, तीसरा समुद्र हाँ, या द्वीप? पहले बार में नहीं, तीसरा द्वीप लिया है कि समुद्र लिया? लवन सागर का निकाले हैं, है अच्छा ना? लवन सागर का निकाले हैं, तो 2 हाँ। इंटू 2 के ऊपर पावर है n+1, है ना? तो हाँ। n में वो जिस भी समुद्र या द्वीप का निकालना हो उसकी संख्या भरनी है। तो अभी हमने निकाला लवन सागर का, तो फिर उसके नीचे देखिए, उसके नीचे क्या, इसको खोलिए ना, उसके नीचे क्या है? 2 पर पावर 2+1, n की जगह 2 लिख दिए। कोई कुछ बोल रहे हैं क्या? n की जगह 2 लिख दिए। भाभी आप साथ में मत बोलिए, उनको ही बोलने दीजिए, वो नहीं दिखाई समझ दे आ रहा रहा। है? आप लोग को दिखाई दे रहा है क्या? मैं फोटो भेजूं, आप लोग अपने मोबाइल में खोल सकेंगे क्या? नहीं दिख रहा है ललिता जी, पर सब बोल रहे हैं ना, हम लोग तो नहीं समझ पा रहे। अच्छा, दिख समझ रहा, आप में आ रहा दिखा है? रहे हैं। अच्छा, हाँ तो जैसे हमने लवन सागर का, हमको व्यास मालूम नहीं है, हमको व्यास निकालना है। तो व्यास निकालने का ये फॉर्मूला है कि 2 को 2 के ऊपर पावर कर दीजिए n+1 और उसमें से 3 घटा दीजिए और फिर उसको 1 लाख से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये फॉर्मूला हुआ। अब हमको उस फॉर्मूला में मान लीजिए हम लवन सागर का निकाल रहे हैं, तो 2 तो 2 रहेगा, 2 के ऊपर जो पावर n+1 है, n की जगह हम, क्योंकि दूसरा है, जम्बूद्वीप के बाद दूसरा ही है वो, तो वहां पर 2 लिख दिए, है ना? 2 पर पावर n की जगह n+1 था, तो उसकी जगह मैंने क्या लिख दिया? 2+1 -3 तो वही है ऊपर से, गुना 1 लाख योजन है ही है। फिर उसके नीचे क्या हुआ? 2 पर पावर 3 हो गया, 2+1 हो गया ना, तो 2 पर पावर 3 और -3 गुना 1 लाख योजन। और 2 पर पावर 3 को जब हम ये करेंगे, विस्तार करेंगे, तो 2 गुना 2 गुना 2 तो 8 हो गया। 8 में से -3 गुना 1 लाख, फिर 8 में से -3 गया तो कितना बचा? 5 बचा। तो 5 गुना 1 लाख, तो 5 ये क्या नाम है, सो इसका डायामीटर हो गया लवन सागर का, व्यास हो गया। व्यास हो गया। हाँ, तो इस तरह से आप लोग पर घर फिर में, से बताइए ललिता जी। आप है ना वो, ये मैं फोटो भेजती हूँ, है ना? और आप लोग, मेरी आवाज आएगी आप लोग को, चेहरा नहीं हाँ। दिखेगा तो बात नहीं, थोड़ी देर तो आप लोग को समझ में, मैं फोटो भेजती हूँ, एक बार बंद कर रही हूँ। हाँ, आ गया समझ। अब आप लोग निकाल लीजिए। बोलिए, मोबाइल में बोलिए, निकाल लेंगे, बोलो। निकाल लीजिए आप लोग। हाँ, चित्र निकाल निकाल लिए हाँ, निकाल लिए। हाँ, तो देखिए चित्र जी में जी क्या है। निकाल हाँ, चित्र में क्या है, हमको है ना अभी, मतलब हम लोग लवन सागर का निकाल रहे हैं, और तो फॉर्मूला क्या है, किसी का भी निकालिए आप, भले 8वें का निकालिए, 10वें का निकालिए, 5वें का निकालिए,
जम्बू द्वीप से उसकी संख्या गिन लेनी है, द्वीप समुद्र की दोनों की संख्या गिन लेनी है। तो लवण सागर दूसरा है, पहला जम्बू द्वीप है, दूसरा लवण सागर है। इसका फॉर्मूला क्या है, 2^n+1 -3 गुना 1,00,000 योजन, ये इसका फॉर्मूला है। अब उस फॉर्मूले में 2 जो n+1 है, उस n में आपको जिस भी विवक्षित समुद्र अथवा द्वीप की डायमीटर निकालना है वो संख्या लिखनी है। तो हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, लवण सागर का निकाल रहे हैं। लवण सागर दूसरा, एक जम्बू द्वीप हुआ, दूसरा लवण सागर हुआ, तो 2 लिख दिए, 2+1 कर दिए। यह भी 2 पर पावर है, 2 पर पावर कितना है, 2+1 है, -3 गुना 1,00,000 योजन, जैसा ऊपर है वैसे ही चल रहा है। अब ये 2 पर पावर कितनी होगी, 2+1 = 3 होता है, तो 2 पर पावर 3 हो गया और -3 गुना 1,00,000 योजन। अब 2 पर पावर 3 को जब हम 2 को 3 बार, किसी पर पावर जितना रहता है उतनी बार उस संख्या को मल्टीप्लाई करना रहता है, तो 2 पर है पावर, 3 पावर है, तो इसका मतलब हुआ 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना। तो जब हम 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8, 8 में से -3 गुना 1,00,000, 8 में से -3 करे तो 5 बचा, 5 गुना 1,00,000 सब में योजन है, मैंने लिखा नहीं है, तो ये 5,00,000 व्यास लवण सागर, 5,00,000 योजन, योजन नहीं लिखी हूँ, 5,00,000 योजन व्यास लवण सागर का हुआ। 5,00,000 है ना, है कि नहीं, 5,00,000 है। हेलो, 5 लाख हो गया। हाँ 5,00,000 है कि नहीं, पहले ये बताइए। है। आप लोग को पहले समझ में आया कि नहीं कि 5,00,000 है कि नहीं, ये समझ में आ रहा है कि नहीं पहले? है 5,00,000 हाँ है जी है, 5,00,000 है। लवण समुद्र 4,00,000 है, तो 1,00,000। हाँ, क्योंकि डायामीटर जिस सर्किल का निकाल, यहाँ लवण सागर क्या है, एक लवण सागर सर्कल है, सर्कल मतलब वृत्त, गोल है ना, पूरा गोल है तो सर्कल है। सर्कल का डायामीटर निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, सर्कल की एक परिधि से लेकर ठीक उसके सामने, उसके सेंटर से होती हुई जो लाइन खींची जाती है दूसरे छोर तक, उसको व्यास या डायामीटर कहते हैं। तो 2 लाख इधर है लवण सागर, 2 लाख उधर है लवण सागर, 1,00,000 का बीच में जम्बू द्वीप है, तो टोटल कितना हो गया, 2 लाख, 1,00,000, 2 लाख, यानी 5,00,000 हो गया। ये 5,00,000 उसका डायामीटर आ गया। तो इस तरह से n में आप कोई भी संख्या बैठा करके जिस भी द्वीप की समुद्र की निकालना हो, जम्बू द्वीप से काउंट करेंगे और काउंट करके निकालेंगे, तो आपको इसका डायामीटर आ जाएगा। एक और ले अपने लोग, n की जगह 4 भरिए, तो 4 भर के निकाल के बताइए, तो आप लोग करिए तो कॉपी में। n की जगह जम्बू द्वीप, लवण सागर, धातकी खंड, कालोदधी सागर का व्यास कितना होगा निकालिए तो। तीसरा चौथा, हो जाएगा आंटी 29 लाख व्यास। हाँ 29। हाँ 29 लाख आएगा दीदी। 29 29 लाख योजन है ना। हाँ, समझ में आया सबको? सबसे बना क्या, सरिता जी बना क्या आपसे? सरिता पाटनी? हाँ नहीं, ये इम्पैक्ट वाले से आप तो पहले ही समझ गए थे। हाँ बन गया। नहीं समझ में आया? नहीं नहीं तो पावर वगैरह नहीं समझ पा रही हूँ। हुआ सबको? निकालो क्या? हाँ निकाल लिए ललिता भाभी, बन गया। 2 × 2 × 5 बार होने से 20 30 हो रहा है। 30 में 32 आया ना, 32 कर दिए तो 29 आ गया। हाँ ठीक है। हाँ। समझ में आया? 5वें का दिया था, चौथे का दी थी। इस तरह से आप लोग कल नंदीश्वर द्वीप का निकाल के लाइएगा, सबको नंदीश्वर द्वीप का निकाल के। 8वां द्वीप है ना? हाँ हाँ। 8वां द्वीप द्वीप है। है, समुद्र भी गिनने पड़ेंगे ना। समुद्र 8वां द्वीप है, तो n की जगह कितनी संख्या आएगी? 15। 8 और 7 द्वीप हो गए ना। 8वां द्वीप तो समुद्र 7 हुए ना। 15 हाँ, 15 थोड़ा सा ना
नहीं तो अगली पर गिनते ही रह जाएंगे। 8 द्वीप हो गए तो बीच में 7 समुद्र हो गए, तो 15वां हो गया। तो n की जगह हमको क्या लिखना होगा? 15। 15। हेलो, समझ में आती है? इस तरह से किसी भी द्वीप समुद्र का रेडियस डायामीटर निकल जाता है। सबको हाँ समझ में आया क्या? हैं? आया त्रिशला जी, समझ में आया? अंजू जी समझ में आया कि नहीं? 253 आ गया। माया पर ये +1 कहाँ हुआ 32 में? 4+1 तो करेंगे ना। क्या हुआ मेरे 2 के ऊपर 4+1 का पावर सही लगाया ना मैंने? 16, हाँ? 32, 64, 2 के ऊपर अभी अरे 2 के 5 बार हो गया ना मंजू। तो 32 हुआ ना, पर +1 भी तो है फिर। 64, 128। एक मिनट सुनिए। 2 बार +1 करेंगे। तो पहले ही कर दिया ना, दीदी 253 आ गया। 32, 64, चलिए एक बार आप वापिस बोलिए, मैं क्यों हाँ, confuse हूँ। सब कोई अपने को थोड़ा सा या तो म्यूट कर ले या थोड़ा सा सब कोई चुप हो जाए। रितु तुमसे गना 2, 4, 8, 16, ये 2 पर n+1 लिखना था। कौन सा 5+1 आ गया था आप लोग को? एक को और कोई नहीं बोले ना, तो फिर तुमको नहीं मंजू समझ में तूने आएगा। 3 4, या तो मैं समझा दूं या आप लोग समझा दीजिए। एक ही लोग समझाइए कि सबको समझ में आ जाए। सरिता पांडे बंद करिए ना। आप लोग नहीं, आप लोग भी समझाने लग जाते हैं तो उनको, मंजू जी को इसीलिए नहीं समझ में आ रहा। 2 पर पावर n+1 था। हम आपको कहे कि चौथे सागर का, कालोदधी सागर का ये निकालिए। चौथा सागर का नहीं, दूसरे कालोदधी सागर का हम लोग को व्यास मालूम करना है, डायमीटर मालूम करना। तो कालोदधी सागर कौन सा? एक जम्बू द्वीप हो गया, एक लवण सागर हो गया, दूसरा धातु खंड हो गया, चौथा कालोदधी सागर हो गया। तो 4 हो गया। सुन रहे हैं ना मंजू जी? 4+1 जयपुर। और कोई भी ना बोले प्लीज। हाँ सुन रही हूँ, मैं बंद कर दी थी। हाँ, तो n के पास 4 लिखेंगे, 4+1 ब्रैकेट बंद। फिर आप 4+1 करेंगे तो 5 हो गया। तो 2 पर पावर कितना हो गया? 5 हो गया ना। हाँ हाँ, तो 2 को 5 जगह मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 को जब मल्टीप्लाई 5 जगह लिख के करेंगे तो आएगा 32। 32 में से -3 करेंगे। -3 है ना जो फॉर्मूला है, उसमें 2 द पावर n+1 -3 गुना 1 लाख। ठीक, तो -3 करेंगे 32 में से। ठीक हो गया, हो गया। चलिए। आंटी कालोदधी सागर 4th नंबर है, तो 3 फिर द्वीप काउंट नहीं करेंगे उसमें, तो क्या 7 चीज़ हुआ ना। कालोदधी सागर 4th नंबर पे है ना, 4 नंबर पे है। सागर दूसरा नंबर का है, द्वीप और अच्छा, सागर मिला के 4 नंबर है ना। पहले जम्बू द्वीप है, इसीलिए तो मैंने सबका नाम बोल दिया ना। जम्बू द्वीप है, फिर लवण सागर है, फिर धातकी खंड है, और फिर ठीक है। कालोदधी सागर है ना। इस तरह से हम लोग किसी भी द्वीप समुद्र का मतलब व्यास जान सकते हैं। जिसकी भी संख्या भरो उसका व्यास। जैसे रुचिकर पर्वत में 4 जिनालय हैं, कुंडलवर द्वीप में 4 जिनालय हैं, है ना। 11वां द्वीप है, 13वां द्वीप है ना। भाव भासना करिए, निकालिए इनका व्यास, निकालिए कि कितनी बड़ी जगह है वो, कितने बड़े बड़े मंदिर होंगे। भाव भासना करिए निकाल करके। धन्यवाद ललिता जी आपको। कोई श्रुत देवी विराजमान है आपके अंदर में तो। आज ही पता चला इतना तो यार। ऐसी ऐसी चीजें सिखा रहे हैं कि पूछो मत, आनंद आ अरे मेरे को जाता तो, है। मेरे पास है ना इतनी सारी चीजें सिखाने की कि मैं सिखा ही नहीं पाऊंगी आपको। हे भगवान आपको बहुत दीर्घायु दे, हम सीखते रहे। ना दीर्घायु नहीं, आज ही मेरे तीसरी कमर में दर्द हो रहा, बैठा ही नहीं जा रहा। नहीं ना दीर्घायु तो मेरे चलेगी। से भी नहीं बैठा जा रहा, पता नहीं क्या हो गया। शरीर नहीं ठीक है। आप तो खाते नहीं हो इसलिए नहीं बैठा जाता। क्लास ले लीजिए। हाँ, ये सब सिखाने के लिए 1 क्लास की जगह 2-2 क्लास ले लीजिए। हम लोग सब 2-2 सीखने क्लास के लिए ले तैयार हैं। आप लोग। हाँ।
आप लोग एक क्लास में अटेंड नहीं करते, दूसरी लेंगे तो पता चलेगा कोई है ही नहीं। दोनों अटेंड कर मैं तो सिखा दूंगी। जैसे इसमें तो द्वीप समुद्र में तो द्वीप और समुद्र दोनों जोड़ के अपन कर लिए कि 15 हो गए, 7 समुद्र 8 द्वीप। लेकिन आप बोल रहे हैं कि और भी आप और भी कोई जगह का व्यास निकालना हो तो फिर खाली उसकी वही क्या? नहीं नहीं नहीं, फॉर्मूला सब जगह फॉर्मूला होता है सुमन जी, उसमें नहीं फॉर्मूला यही कहेगा क्या? जैसे 11वें हम अभी हम लोग बोले कि 11वें में 4 जिनाल हैं, है ना, अपने लोग पढ़ते हैं ना, कुंडलवर्दीप, रुचकगिरी, कुंडलगिरी। हाँ, जब अपने चैतालियों की गिनती करते हैं तो 4-4 चैताले उनके आते हैं। तो एक है 11वां, एक है 13वां। अभी 11वां द्वीप है तो 10 उसमें समुद्र आ गए तो वो 21वां हो जाएगा। 13वें वाले में 12 समुद्र आ गए तो 25 हो जाएगा। तो निकालिएगा, आप तो निकाल देंगे सुमन जी, जब आप 64 कर ली तो ये तो कर ही लेंगी आप। हाँ। चलिए। नंदीश्वर जी का है 65,533 लाख योजन। हाँ, 65,533 लाख योजन। हाँ, क्या कौन सा आया? इसका नंदीश्वर द्वीप का। हाँ, द्वीप का तो ज्यादा होना चाहिए ना, 65 लाख नहीं 63,000 तो मतलब ये है 163 है ना, 163 करोड़ योजन वहाँ। 1,84,000 भी तो करेंगे। यही आया मुझे 65,533। उसमें तो ललिता जी 1 लाख का दुगना होता गया है। 32 करोड़ 78 लाख आएगा। हाँ हाँ, वो 32 लाख 32 करोड़ 78 लाख आएगा। सुनिए क्या अंतर है, देखिए आज अच्छा है जयमाला की भी भाव भाषणा होगी अपने लोग को। जो जयमाला में है ना 163 करोड़ योजन, वहाँ 1,84,000 एक दिश में लहा। एक दिश में लहा, तो वो एक दिशा का है, उसमें फिर उतना ही जोड़ना है और 1 लाख जम्बू द्वीप जोड़ना है। जम्बू द्वीप तो जोड़ा हुआ है उसमें ना 162 मतलब 163 में 162 करोड़ और जोड़ना होगा, तब जाके उसका ब्याज एक तरफ का था। ललिता जी मेरे तो 31,485 लाख योजना आया है, 31,485। 31,000 तो नहीं आना चाहिए, मैंने निकाला तो नहीं है, क्योंकि एक तरफ का मल्टीप्लाई कितने से करेंगे इसमें ललिता जी? हाँ, जैसे उसमें 1 लाख कर रहे थे अपन, तो इसमें कितना से करेंगे नंदीश्वर द्वीप? 1 लाख, सब में 1 लाख, सब में 1 लाख ही होगा। केवल एन की जगह बदलेगी। एन में आपको जिस भी द्वीप समुद्र का निकालना है, जैसे मैंने कहा कि 11वें द्वीप का, 13वें द्वीप का, रुचिकबर द्वीप का निकालिए, निकाल के भाव भाषणा करिए आप तो अपने सामायिक में कि कितने बड़े चैताले यहाँ पर। ठीक है, ये 32 करोड़ 78 लाख योजन है। हाँ, मैं निकाली नहीं, चूंकि 32 करोड़ 78 लाख योजन होता है। हाँ, उससे दूना हो जाएगा। चलिए आगे चले। 143 नंबर प्रश्न। अपने को म्यूट कर लें, सबको ही कृपया म्यूट कर लें। त्रियक लोक के प्रारंभिक कुछ द्वीप समुद्रों के नाम क्या हैं? समुद्रों के जल आदि के स्वाद की क्या विशेषता है? प्रथम जम्बू द्वीप लवण समुद्र, धात्विक खंड द्वीप, कालोदधी समुद्र, पुष्करवर द्वीप। ये आप लोग को इसीलिए हम कह रहे हैं कि अलौकिक गणित एक बार पढ़ेंगे तो आनंद से एक फॉर्मूले में आनंद से झूम गए, और वो जब पूरा पढ़ेंगे तो सिद्धों के पास पहुंच जाएंगे, इतना आनंद आएगा। कालोदधी समुद्र, पुष्करवर समुद्र, जबकि मेरे को पढ़ाने में बहुत मेहनत लगेगी, उसमें इतना आसान नहीं है वो। मैं भी किसी से समझी हूँ, अब ऐसे समझना और ऐसे परोक्ष में समझना, उसमें दोनों में बहुत अंतर होता है। फिर भी लगता है समझा पाऊंगी, जितना समझा पाऊं। पुष्करवर समुद्र, वारणीवर द्वीप, वारणीवर समुद्र, क्षीरवर द्वीप, क्षीरवर समुद्र, घृतवर द्वीप, घृतवर समुद्र, छौद्रवर द्वीप, छौरवर समुद्र, नंदीश्वर द्वीप, नंदीश्वर समुद्र, कुंडलवर द्वीप, कुंडलवर समुद्र, अंतिम स्वयंभू रमन द्वीप एवं स्वयंभू रमन समुद्र है। वारुणीवर, लवणादि, घृतवर, क्षीरवर, ये 4 समुद्र अपने अपने नाम अनुसार रस वाले हैं। कालोदधी, पुष्करवर, स्वयंभू रमन, ये 3 समुद्र
जल रस के स्वाभाविक स्वाद वाले हैं। उसमें पुष्कर समुद्र में मधु सदृश जल है, वैसा मीठा जल है, और शेष समुद्र इक्षु रस सदृश है, यानी तीनों समुद्र के जल मीठे हैं, एक तो मधु के जैसा है और दोनों इक्षु रस के जैसा है। कर्म भूमि से संबंध लवणोद, कालोद और अंतिम स्वयंभू समुद्र में ही जलचर, ये जलचर लिखा हुआ लाल वाली किताब में, ठीक कर लेंगे जलचर। लाल वाली किताब जिसको भी हो ठीक कर लेंगे। जलचर, जलचर जीव हैं, शेष समुद्रों में नहीं, आगे के समुद्र में मैसो जलचर जीव नहीं पाए जाते हैं। द्वीप समुद्रों का विस्तार कितना है? जम्बू द्वीप का विस्तार 1,00,000 योजन है। इसके आगे लवण समुद्र से लेकर स्वयंभू रमन समुद्र पर्यंत द्वीप समुद्रों के विस्तार क्रमशः दुगने दुगने हैं। जम्बू द्वीप की परिधि कितनी है? जम्बू द्वीप की स्थूल परिधि 3,00,000 योजन और सूक्ष्म परिधि 3,16,227 योजन, 3 कोस 128 धनुष, साधिक 13.5 अंगुल है। आप लोग अगर थोड़ा फॉर्मूला इसका थोड़ा सा कठिन पड़ेगा, अगर आप लोग निकालना चाहेंगे तो फिर किसी दिन बता देंगे। आज तो मैंने फॉर्मूला निकाल के नहीं रखा है, निकल जाएगा बिल्कुल, ये परिधि आ जाएगी एकदम अपने आप, इतनी बढ़िया से दोनों परिधि आ जाएगी। ललिता, स्थूल और सूक्ष्म से क्या मतलब हुआ? हाँ, मैं जिस दिन निकालूंगी ना उससे अंतर बताते हुए आपको बता दूंगी। परिधि निकालने की विधि क्या है? जैसे चलिए अभी बता देती हूँ, हमको फिर चित्र बनाना पड़ेगा। कहाँ गया? देखिए ये बीच में ये वाला दिख रहा है क्या? जम्बू द्वीप है बीच में, उसके बगल में लवण सब नीचे वाला, ऊपर का नहीं, वो फॉर्मूला नहीं, नीचे बीचों बीच जम्बू द्वीप है। दीदी लिंक में शेयर कर दीजिए ताकि शायद वो फिर वैसे खोल के देखने से समझ में आएगा। तीन गोल बनाना है शायद। हाँ, 2 गोल चक्कर का बना लीजिए ना, आपके पास है क्या? हाँ। एक जम्बू द्वीप बनाइए गोल, और उसके बगल में फिर एक गोल चक्कर बना करके उसमें जम्बू द्वीप लिखिए, दूसरे में लवण सागर लिखिए। समुद्र, हाँ। लिख लिए क्या? लिख लिए? सब कोई लिख लिया क्या? हाँ, लिख लिए। ये जो लवण सागर, हाँ एक बार दिखाइए आप वाला। हाँ, ये देखिए ना, एक छोटा घेरा बना लीजिए, उसके बगल में बड़ा घेरा बना दीजिए। बड़ा वाला तो हो गया लवण सागर, छोटा वाला हो गया जम्बू द्वीप बीचों बीच वाला। हाँ, ठीक है, ठीक। अपनी चूड़ी खोल के। अब ये जम्बू द्वीप जो है, लवण सागर कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से यहाँ तक है ना? जम्बू द्वीप की परिधि से यहाँ तक है। तो लवण सागर की ये वाली परिधि तो कहलाती है बड़ी परिधि, स्थूल परिधि। जो जम्बू द्वीप के पास भी तो ये भी तो परिधि हो गई ना, सागर ऐसे सर्कल में है ये, पर इसको कहते हैं सूक्ष्म परिधि, ये छोटी वाली को, क्योंकि पानी तो यहाँ भी है, यहाँ से लेके यहाँ तक चल ही चल है। तो ये जो लवण सागर की ये परिधि सूक्ष्म है, और ये स्थूल परिधि बाहर वाली। ठीक, समझ में आ गया हीरा जी? हीरा पांड्या समझ में आ गया? हाँ ललिता भाभी, हाँ आ गया भाभी। स्थूल परिधि 3,00,000 योजन है, और सूक्ष्म परिधि
3,16,227 योजन 3 कोस 128 धनुष और साधिक 13.5 अंगुल है। ललिता जी जो आप बताए हो अभी सूक्ष्म और स्थूल, वो तो लवण समुद्र की हुई ना, ये जम्बू द्वीप की दिखा रहे हैं यहाँ पे, तो जम्बू द्वीप में किसको लेंगे बीच वाला? जम्बू द्वीप की बात आप देखिए आगे बता रहे हैं शायद। जम्बू द्वीप में हाँ। ठीक है। हाँ मेरू पर्वत को ले ले। जहाँ से लवण समुद्र शुरू हुआ है ना वो सूक्ष्म परिधि है, और जहाँ लवण समुद्र खत्म हुआ है वो स्थूल परिधि है। हाँ वो तो सुमन जी ठीक है, वो तो होगी लवण समुद्र की, मैं जम्बू द्वीप की पूछ रही हूँ। ललिता जी पर स्थूल परिधि कम और सूक्ष्म परिधि ज्यादा कैसे होगी? सूक्ष्म नहीं होगी वाली है। हाँ तो वही अंदर वाली तो कैसे होगी? तो ज्यादा कैसे? मैंने सूक्ष्म अंदर वाली बोली है। हाँ वो तो छोटी है ना, वो तो वही तो अंदर वाली है। सभी बोलने लग जाते कोई फायदा। सूक्ष्म परिधि जम्बू द्वीप के बगल में छोटा चक्कर है इसलिए वो सूक्ष्म परिधि है, बाहर का फैलाव ज्यादा है इसलिए वो स्थूल परिधि है। नहीं वो तो है पर स्थूल परिधि की तो ये लिमिटेशन कम है 3 लाख, और सूक्ष्म 3,16,000 वो बोल रही हूँ मैं। बड़े घेरे की तो ज्यादा होगी ना। नहीं तो ये तो जम्बू द्वीप की बता रहे हैं ना, अपने को लवण सागर की बता ही नहीं रहे ना। देखते हैं जम्बू द्वीप की क्या बताते हैं, है ना। ये जम्बू द्वीप की बता रहे हैं, लवण सागर की थोड़ी बता रहे हैं। वो नहीं बोल रहे। हाँ वो मैं समझ गई, ज्यादा कम आप जो बोल रहे हैं मैं समझ गई। देखती हूँ आगे क्या बता रहे हैं आचार्य। परिधि निकालने की विधि क्या है? विस्तार का जितना प्रमाण है उसका वर्ग कर 10 गुना करके पश्चात उसका वर्गमूल निकालने से परिधि का प्रमाण प्राप्त होता है। इसका भी सूत्र है। क्या कह रहे हैं सूत्र में? विस्तार का जितना प्रमाण, विस्तार हमारा कितना है? 1 लाख योजन है जम्बू द्वीप का, उसका वर्ग कर, उसको वर्ग कर दिए, वर्ग किए तो 1 लाख का वर्ग करेंगे तो 1 लाख ही आएगा। वर्ग कर 10 गुना करके उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 10 हो गया। फिर उसका कह रहे हैं वर्गमूल निकालने के लिए। इस तरह से जम्बू द्वीप की परिधि ये निकाल रहे हैं। अब जम्बू द्वीप में जो सूक्ष्म और ये दोनों जो बताए हैं वे किस हिसाब से बताए हैं? या तो जगती को लेकर के होगा, ये देखना पड़ेगा मेरे को। 16 हाँ 8 योजन जगती है इसकी, 8 योजन जगती है जम्बू द्वीप की चौड़ी, 8 योजन चौड़ी जगती है, वही बनेगा। एक तो जगती के भीतर, जैसे अपने लोग मकान लेते हैं तो कहते हैं ना पूरे मकान की लंबाई चौड़ाई अलग कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? बिल्डअप और क्या कारपेट एरिया जैसे कहते हैं अपने लोग। एक तो पूरा एरिया वो देता, वो सुपर बिल्डअप और कारपेट एरिया। सुपर बिल्ड तो छोड़ दीजिए, वो तो अपने काम का नहीं है। बिल्डअप एरिया और कारपेट एरिया, तो कारपेट एरिया तो हो गया जम्बू द्वीप की जगती के भीतर का अंश, और वो एरिया हो गया उसको लेकर के। हाँ। और बाकी आप जो कह रहे हैं इसको सूक्ष्म और स्थूल कैसे कहा गया है, मैं देखती हूँ कोई और किताब में। ललिता जी हाँ मैं बोल रही थी कि जो आपने स्थूल परिधि बताई है तो वो तो लवण समुद्र के बाहर वाली स्थूल परिधि हो गई, जिसको अपने जम्बू द्वीप की स्थूल परिधि कैसे माने? तो हमने कहाँ कहा कि ये जम्बू द्वीप की है? किताब में जब मैंने तो स्थूल परिधि और सूक्ष्म परिधि किसे कहते ये समझाया है। अच्छा माने जम्बू द्वीप या लवण समुद्र से कोई मतलब नहीं है। लवण सागर की इतनी सी परिधि थोड़ी होगी, उसका तो डायामीटर इतना बड़ा है, 5 लाख योजन है। उसके तो अगर करने बैठेंगे तो पहले तो उसको वर्ग करेंगे, 5 5 5 25, फिर उसको 10 से गुना करेंगे 250, फिर उसको वर्ग मूल निकालेंगे तब जाके उसकी परिधि आएगी। ये 3 लाख जो बताया ये फिर ये जम्बू द्वीप